Hello everyone, Om Namah Shivaya, Radhe Radhe, Jai Shri Ram. वेलकम बैक टू शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स। एस टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ बहुत ही पवित्र नगरी और देवों के देव महादेव का धाम बटेश्वर धाम। बटेश्वर का जिक्र आपको पौराणिक कथा गाथाएं यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी मिल जाएगा। बटेश्वर एक्चुअली धाम क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे शिव जी के 108 मंदिर जो कि प्रॉपर अलाइनमेंट एक श्रृंखला में यमुना मैया के किनारे तट पर स्थित हैं। और यहाँ पे मंदिर में बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु अपना पूजा पाठ करने आते हैं। वैसे बटेश्वर का पशु मेला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बड़ी ही संख्या में जगह जगह से लोग यहाँ पे पशुओं की खरीदारी करने या बेचने आते हैं। और मुझे यहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर मनमोहक लग रहा था। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बबूल ट्रीज थे और वन वे रोड था। हालांकि कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। एक्चुअली जब से मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो मैं भीड़ भाड़ वाली इलाके या जगह को अवॉइड करता हूँ। और रास्ते में हम ब्रिज पे रुके, यहाँ पे यमुना मैया जी के दर्शन करे और मैंने अपनी रील्स भी बनाई थी और आपने शायद मेरे शॉर्ट्स में देख भी लिया होगा। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी प्यार मिला अपनी इस रील्स के लिए। आप सभी ने मेरी ड्रेस का बहुत ही तारीफ़ किया है, तो उसके लिए आपका शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज थोड़ा सर्दी कुछ ज़्यादा ही था। गाड़ी के अंदर तो हीटर चल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन जब मैं इस ब्रिज पे अपनी रील्स को शूट करने के लिए उतरा, ओ माय गॉड, इट वाज सो चिली। ऐसा लग रहा था कि बस शरीर के जितने अंग हैं वो गल जाएंगे, कट जाएंगे। मुझे सर्दियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई लाइक समर सीज़न। मुझे गल्फ़ कंट्रीज़ का मौसम, चाहे वो कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो या मनामा बहरीन हो, मुझे वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हमने बटेश्वर सीमा में प्रवेश कर लिया है। यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर बटेश्वर धाम स्थित है। और आज एक्चुअली भीड़ कम क्यों लग रही है आपको रोड्स पे भी? क्योंकि आज मंडे नहीं है। मंडे के दिन आप बटेश्वर जाएंगे, आपको मंदिर परिसर में ही नहीं बल्कि रोड पे भी बहुत ट्रैफिक दिखेगा। कुछ लोग तो सुबह 3 या 4 बजे ही निकल जाते हैं और वापस 7 या 8 बजे तक लौट भी आते हैं, क्योंकि फिर बहुत भीड़ हो जाती है। और जैसे दिल्ली एनसीआर में जब वो सावन का महीना आता है, पूरा मेरठ हाईवे जो हरिद्वार को जाता है वो जाम हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ का भी होता है। सावन के जो माह में यहाँ बहुत ही संख्या में जो कांवड़िया है, चाहे वो डाक कांवड़ वाला हो या जो पैदल चल के आते हैं, वो यहाँ पे जला अभिषेक करने आते हैं। ये बटेश्वर का जो एंट्रेंस था, वहाँ का वेलकम गेट था। आपको सामने झूला दिख रहा होगा और यहाँ पे रोज़ रात में बड़ा ही सुंदर व्यू के साथ आप झूले का आनंद ले सकते हैं। और तमाम शॉप्स लगती हैं खाने पीने की, सामान को ख़रीदने बेचने की। बट मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं रात में मेला देखूं, और मुझे वैसे भी भीड़ भाड़ का ना बहुत परहेज करना पड़ता है। और अब हम फाइनली बटेश्वर जो मंदिर है ना, उसके सामने वाला रोड है, वहाँ पहुँच गए हैं। और वहाँ रोड पर आपको हलवाइयों की दुकानें
जहाँ से आप मीठे चीज़ें जैसे मिठाइयाँ हो गई प्रसाद के लिए या खाने पीने की भी दुकानें थी। और अब हम पार्किंग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गाड़ी को पार्क करें, तो बस चलते जा रहे थे कि कहीं तो पार्किंग मिलेगी। और जैसे ही हम बिल्कुल जो बटेश्वर का जो मेन एंट्रेंस था मंदिर परिसर का, बस उसी के फ्यू मिनट्स नहीं सॉरी मीटर्स अवे ही वहाँ पे पार्किंग की सुविधा थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता रहती है व्हीकल को खड़ा करने की, कि हम मंदिर में अंदर जाएंगे तो 2 या 3 घंटे तक हमारे वाहन की कौन सुरक्षा करेगा। तो बस हम पार्किंग में पहुंच गए। और ये है बटेश्वर धाम का मेन मंदिर का गेट। और गेट से प्रवेश लेने के बाद हमें ये दुकानें दिखी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बच्चों के खिलौने, शंकर जी के लॉकेट्स, वुमेन्स के लिए पर्स। और दूसरे साइड पे आपको ये जो दुकानें दिख रही हैं वो लोग पूजा की सामग्री, फूल माला, पूजा की थाली वगैरह बेच रहे थे और आवाज़ दे दे के ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहे थे कि आप हमारी दुकान से पूजा की सामग्री परचेज़ कर लीजिए। तो ये टेंपल के बाहर का, जैसे गेट से एंट्री लेते हैं आपको ये गेट दिख रहा है ना, वहाँ का नज़ारा है, राइट। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज ज़्यादा क्राउड नहीं है, रश नहीं है। मैं मंडे को इसीलिए नहीं आया था। और ये देखो कितनी सुंदर थाल उन्होंने सजा के यहाँ रख रखे, और हर तरह का रेट था। 20 रुपए का थाल, 50 रुपए का, 100 रुपए का। तो जैसा आपका बजट उसके हिसाब से आप थाल को ख़रीद सकते हैं। और ये प्रसाद रखा है, घंटियाँ रखी हैं, आपको जो परचेज़ करना है वो परचेज़ करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिव टॉक्स एंड ब्लॉग्स एंड मंदिर परिसर के अंदर के व्यूज़, भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना और यमुना मैया के किनारे जो नौका विहार यात्रा मैंने की है उसका ब्लॉग आपको मेरे अगले वीडियो में दिखेगा। बने रहिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब।